हजरत कासिम ने उसका भी काम तमाम कर दिया। उससे भी बड़ा भाई आया, हजरत कासिम ने उसका भी काम तमाम कर दिया। साहब इतने में अब अरज़क दौड़े दौड़े आता है, घोड़े पर सवार है। हजरत कासिम के हाथ में उसके बेटे की तलवार है। कहता है कासिम तुम्हारे हाथ में जो तलवार है ये मेरे बेटे की है। कहा ये मेरी बहादुरी की निशानी है कि तेरे ही तलवार से मैंने तेरे बेटों को खत्म कर दिया है। अरज़क बर्दाश्त न कर सका, हजरत कासिम पे तलवार चला देता है। हजरत कासिम रोकते हैं और अरज़क पे तलवार चलाते हैं। दोनों तरफ से तलवारें चलती रही, तीनों तलवारें चलती रही। इतने में हजरत कासिम ने कहा अरज़क बहुत बहादुर बनते हो और तुझे घोड़े का जीन भी कसना नहीं आता है। ये जंग की चालों में से एक चाल है। हजरत कासिम इतने माहिर, जो ही उसने अपनी गर्दन को झुका ली कि देखें जीन कैसा है। हजरत कासिम ने तलवार चलाई और उसके दो टुकड़े कर दिए। यजीदियों में खलबली मच गई। मेरा कासिम और तेरा कासिम, हजरत इमाम हसन का बेटा, जिधर तलवार लहराता यजीदियों में खलबली मच जाती। कोई सर बचा रहा है, कोई गर्दन बचा रहा है। हजरत कासिम जख्मों से चूर चूर हो गए। प्यास लग गई, पहुंच गए चचा के पास। चचा जान अगर पानी का एक कतरा मिल जाए कासिम सारे यजीदियों को अकेले खत्म कर देगा। मगर आका हुसैन है, कहते हैं भतीजे मुझे तेरी मोहब्बत कबूल है। हे बेटा आज तेरा बाप, आज तेरा चचा हुसैन तुझे पानी नहीं पिला सकता। वो देखो नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं। हजरत कासिम खुद मशीयत यज़दी को समझ गए, अपने चचा हुसैन के इशारे को समझ गए। मैदान कारेज़ार में वापस पलट गए, यज़ीदियों के नरगे में घुस गए। अमर बिन साद चिल्ला पड़ा यज़ीदियों अकेले अकेले लड़ोगे, हसन का एक बेटा सबको खत्म करने के लिए काफी है। ये आका हुसैन की बहादुरी नहीं तो क्या है। सारे यज़ीदियों में दहशत है, सारे यज़ीदी मिलकर तीरों तलवार की बारिश करने लगे। मगर करने लगे अल्लाह को हजरत कासिम की शहादत मंजूर थी। जख्मों से चूर चूर होकर कासिम जमीन पर गिरा है। मगर यज़ीदियों से अपनी जिंदगी की खैरात नहीं मांगी है, अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगी है। मैं आपसे भी कहूंगा समाज में कत्ल होना तो बुज़दिल बनकर कत्ल मत होना। समाज में मरना ही है तो हुसैनी बनकर के कत्ल होना। समाज को बताना हम हुसैनी हैं, हमारा मिजाज हुसैनी है। इमाम हजरत कासिम के जब लाशा जमीन पर गिरा है, हजरत इमाम हुसैन पहुंचे हैं, लाशे को कंधे पे उठा करके लाया है। दुआ की है मालिक मौला मेरे भैया हसन तो करबला में न रहे, मगर तू उनके बेटे की शहादत को कबूल कर ले। साहब ये कौन लोग हैं मैदान करबला में जो अपनी औलादों को कुर्बान कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में मैदान रन में है। अल्लाह अल्लाह चारों तरफ से यजीदी तीरों तलवार की बारिश कर रहे हैं। मगर मेरे आका हुसैन शहादत का जाम पीकर भी जमाने को बता रहे हैं दुनिया वालों ये जान इसलिए मिली है ताकि नामूसे रिसालत के लिए कुर्बान हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इमाम हुसैन ने जमाने को दरसे वफा दिया। लोगों बात दौलत की आए समझौता कर लेना, बात हुकूमत की आए समझौता कर लेना, जब बात शरीयत किया जाए और कोई शरीयत का मुखालिफ खड़ा हो हुसैन की तरह अपनी जान की परवाह न करना, अपनी औलाद की परवाह न करना। जब हुसैन की जिंदगी, हुसैन के बेटों की जिंदगी रसूलुल्लाह की शरीयत से बढ़कर नहीं हो सकती तो हमारी जिंदगी शरीयत से बढ़कर कब हो सकती है। हमारे लिए इमाम हुसैन का पैगाम यही है, हम जान तो दे सकते हैं मगर हुसैन के नाना की शरीयत को बदलने, हाथ उठाकर बोले बदलने नहीं दे सकते। यही वजह है हर मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत सुनी जाती है। आखिरी पैगाम और आखिरी मैसेज, फिर कभी जिंदगी बाकी मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन की शहादत के बाद काफिला दमिश्क को जा रहा है। हजरत सुहैल साहब ये रसूल है। अल्लाह अल्लाह देखते हैं दमिश्क में यजीदी खुशियां मना रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं। हजरत सुहैल कहते हैं
मैंने पूछा यजीदियों किस बात की खुशी मना रहे हो? कहा यजीद के बाकी का सर आ रहा है। मैंने कहा यजीद का बाकी कौन है? कहा हुसैन है। मैंने जब सुना आंख में आंसू आ गए। हजरत सुहेल दमिश्क से बाहर निकल गए, देखा एक काफला चला आ रहा है और एक नेज़े पर एक सर है, जो सर नबी के सर से मिलता है, जो चेहरा नबी के चेहरे से मिलता है, जो आंखें नबी की आंखों से मिलती है। हजरत सुहेल ज़ारों कतार रोने लगी। इतने में एक शहजादी इस्लाम की नजर पड़ी है। साहब करीब आती है, चचा क्यों रो रहे हो? कहा शहजादी इसलिए रो रहा हूँ, ये जो सर नेज़े पर सवार है ये मेरे आका हुसैन का सर है। शहजादी ने कहा चचा आप मेरे बाबा को जानते हो? मैं उसी बाप हुसैन की बेटी सकीना हूँ। चचा मेरा एक काम कर दो। कहा कौन सा काम है शहजादी? हम तो आपकी खिदमत के लिए हैं। कहा चचा यजीदी बड़े लालची हैं, आप उन्हें कुछ पैसा दे दे और यजीदियों से कहें मेरे बाबा को सर को काफी आगे कर दे। हजरत सुहेल करीब गए, कहा यजीदियों ये पैसा ले लो और आका हुसैन के सर को काफी आगे कर दो। करीब आए, सैयदा मेरी खिदमत कबूल है। हजरत सकीना रो पड़ी, कहती है बाबा आपने सोचा होगा सकीना को प्यास लगी है पानी मांगेगी, भूख लगी है खाना मांगेगी। ए चचा अब सकीना को प्यास नहीं लगती, अब सकीना को भूख नहीं लगती। जब मेरा पूरा खानदान भूखे प्यासे शहादत का जाम पी चुका, मगर चचा यजीदियों ने बाबा की शहादत के बाद मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया है मेरे चचा। और वो यजीदियों की बहू बेटियां छतों पे खड़ी हैं, उनके बच्चे छतों पे खड़े हैं मेरे बाबा का सर देखने के लिए। इसलिए मैंने बाबा का सर आगे करा दिया ताकि उनकी नजरें सकीना के चेहरे को न देख सके। सुल्तान रज़ा आज अपनी कौम की बेटियों से कहेगा, वो मेरी कौम की बेटियों तुम कॉलेज में पढ़ती हो, डिवीजन सेंटर में पढ़ती हो, न जाने कहां कहां पढ़ती हो, आज तुम्हारे दुपट्टे उतरते जा रहे हैं, आज तुम बेहयाई का मुजाहरा कर रही हो। तुम उस सकीना की मानने वाली हो जिस सकीना ने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की हिफाजत की है, पर्दे की आबरू रख ली है। आज के बाद दुनिया में कहीं भी पढ़ना, कॉलेज का कोई आवारा लड़का तेरी कलाई पकड़े या कोई कहे तेरे सर से दुपट्टा अच्छा नहीं लगता दुपट्टा उतार दे, कहना सालिम हट जा। मैं उस सकीना की मानने वाली हूँ जिन्होंने इमाम हुसैन अपने पापा इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी कभी अपने पर्दे का सौदा नहीं किया है। इसलिए इस्लाम की शहजादियों 13 ज़ेवर कान की बाली बाद में है, गले का लाकिट बाद में है। एक कौम की बेटी का ज़ेवर अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हया की हिफाजत करना, आबरू की हिफाजत करना, अपनी कलाई गैरों के हाथ में न देना। हजरत सैयदा सकीना के नाम से फातिहा कराती हो तो उनके किरदार पे अमल करने वाला भी बन जाना। अपने माँ बाप की इज्जत तो आबरू की हिफाजत करना। कोई आवारा लड़का तुझे लेकर जाना चाहे, कहना जालिम हट जा। हम सकीना के मानने वाले हैं, बाप की इज्जत करना भी जानते हैं और माँ बाप की इज्जत बचाना भी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप वो काम करें जो शरीयत को पसंद हो। हुसैन को वो पसंद है जो शरीयत को पसंद है। शरीयत के बागी का नाम यजीद है। क्या नाम है शरीयत के बागी का नाम? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले शरीयत के बागी का नाम। और शरीयत के मुहाफिज का नाम हुसैन है। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।